जय माता दी फ्रेंड्स। चलिए करते हैं सुबह सुबह के काम शुरू। बहुत दिन हो गए मॉर्निंग वाली अदरक वाली चाय की वीडियो नहीं बनाई, तो आज सोचा अदरक वाली चाय से ही नए दिन की शुरुआत करते हैं। चलिए सबसे पहले तो डालते हैं चाय में बहुत सारा अदरक, जो कि मुझे बहुत पसंद है। अब वैसे भी मौसम में ठंडक हो गई है, सुबह शाम की ठंड तो हो ही गई है, तो अदरक वाला चाय तो सभी की फेवरेट हो जाती है सर्दी में। जब तक चाय बनती है मैं साइड पे अपने थोड़े से काम समेट लेती हूँ, क्योंकि चाय जब तक बहुत अच्छे से पके नहीं, उबले नहीं, तब तक मज़ा नहीं आता। तो चाय को उबलने देते हैं और अपने साइड के काम समेट लेते हैं। कुछ राशन के पैकेट्स वगैरह हैं तो वो भी मैं अरेंज कर देती हूँ, और फिर बनाते हैं चाय और फिर उठाते हैं रल्ली जी को। कल रात में मैंने सारे शूज़ निकाल के बाहर रखे थे और शूज़ के ड्रॉवर को अच्छे से गीले कपड़े से क्लीन कर दिया था, तो अभी ये सूख गए हैं। तो चलिए मैं इनको वापस से इनमें कपड़ा बिछा के और फिर से वापस से शूज़ इनमें अरेंज कर देती हूँ। और आज गलीचे और हॉल के पर्दे रह गए थे, तो वो भी मैंने धोने के लिए मशीन लगाई थी, तो अब सर्फ बिल्कुल गंदा हो गया, तो मैंने इसमें सारे कल मेरा 16 सोमवार का व्रत था, तो मैं भंडारे का प्रसाद आज खा रही हूँ, क्योंकि इसे छोड़ने का मन नहीं। 2 बज गए हैं, अब मेरे क्लाइंट आने वाले हैं। चलिए मैं फटाफट फैलारा समेटती हूँ, क्योंकि उस दिन शूट किया था तो मैं सारा मेकअप का सामान ऐसे ही छोड़ के चली गई थी, और फिर उसके बाद मैं नीचे आई भी नहीं। तो मैं पूरा फैलारा समेटती हूँ फटाफट से, और अब मेरे क्लाइंट आने वाले हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब वक्त हो गया अपने मन की बात का, क्योंकि आज मैं नीचे थी सैलून में, तो अभी आई हूँ। तो आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे राम और रावण के युद्ध के बारे में। जम्मू से 3.5-4 किलोमीटर दूर है पीर खो नामक जगह। वहाँ पे भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग है। और जब कहा जाता है कि जब राम और रावण का युद्ध हुआ था, तो उस समय जामवंत जी भगवान राम की सेना के सेनापति थे। तो जब भगवान श्री राम ने रावण को युद्ध में हरा दिया और वो अयोध्या वापस जाने लगे, तो जामवंत ने भगवान श्री राम से कहा कि प्रभु, मैं आपका सेनापति था युद्ध में, पर फिर भी मैं युद्ध में आपको कोई सहयोग नहीं दे पाया। मैंने तो आपकी सेना की तरफ से लड़ाई ही नहीं लड़ी, तो मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है। तो भगवान श्री राम ने जामवंत जी से कहा कि जामवंत, आप निराश ना हो, और आप यहीं इसी गुफा में रह कर के तपस्या करें, और मैं अगले जन्म में श्री कृष्ण बन के आऊँगा और तब मैं आपसे युद्ध करूँगा। तो जामवंत जी तभी से उस पीर खो, जहाँ जो नाम है आज जिस गुफा का, उस गुफा में तपस्या करने लगे। जामवंत जी को तप करते काफ़ी टाइम हो गया, तो भगवान श्री कृष्ण ने फिर अवतार लिया। और कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जब वहाँ आए तो उन्होंने जामवंत से युद्ध किया, क्योंकि जामवंत के पास एक मणि थी, तो वो मणि भगवान श्री कृष्ण को लेनी थी। तो उन्होंने जामवंत से युद्ध किया और उन्हें युद्ध में हरा दिया। जब जामवंत जी युद्ध में हार गए, तो उन्होंने स्वयं ही भगवान श्री कृष्ण को वो मणि लौटा दी। और जामवंत जी की पुत्री थी सत्यभामा, तो जामवंत जी ने श्री कृष्ण से आग्रह किया कि वो उनकी पुत्री सत्यभामा से विवाह कर लें। तो भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा से विवाह किया, और जामवंत जी ने उपहार स्वरूप उन्हें वो मणि
भगवान श्री कृष्ण को दी। तो इस तरह से जामवंत जी की युद्ध करने की इच्छा भी पूरी हो गई, और उनके मन में जो ग्लानि थी कि मैं भगवान श्री राम के लिए युद्ध नहीं लड़ पाया सेनापति होते हुए भी, तो उनकी वो इच्छा भी पूरी हो गई और उनके मन से वो ग्लानि भी निकल गई। तो चलिए, आप सबको पता है कि आज दशहरा है, तो हमने छोटी सी चर्चा रावण के बारे में भी की। और आज जगह जगह रावण जलाए जाते हैं, सभी जगह रावण जलाए जाते हैं। और आपको पता है कि कोटा का दशहरा तो सबसे ज़्यादा मशहूर है, कोटा में सबसे बड़ा मेला लगता है और सबसे ऊंचा रावण कोटा में जलाया जाता है। हम लोग जब छोटे छोटे थे बचपन में, हमने कोटा का रावण जलते हुए बहुत देखा है। और सभी जगह आज रावण का पुतला दहन किया जाएगा। कहा जाता है कि बुराई पे अच्छाई की जीत होती है, तो रावण को जलाया जाता है। आज हमारी कॉलोनी में भी छोटे छोटे बच्चों ने मिलकर रावण जलाया है। तो वो लोग सुबह आए थे, इनवाइट करके गए कि आंटी अंकल आपको ज़रूर आना है, हम लोग रावण बना रहे हैं। तो अभी 8 साढ़े 8 बजे तक वो लोग रावण जलाएंगे, तो रल्ली जी आ जाए तो हम लोग जाएंगे। सोसाइटी के छोटे छोटे बच्चों का जो रावण उन्होंने बनाया है, उनकी मेहनत से उसको रावण को दहन करने के लिए हम लोग भी वहाँ जाएंगे। और मैं आपको भी दिखाऊंगी कि कॉलोनी के बच्चों ने कैसा रावण बनाया है। चलिए, मिलती हूँ आपसे रावण दहन में। कहते हैं बुराई पे अच्छाई की जीत का प्रतीक होता है रावण। तो आज देखिए, हमारी कॉलोनी के छोटे छोटे बच्चों ने कितना सुंदर रावण बनाया है। उनकी उम्र के हिसाब से उन्होंने बहुत ही सुंदर रावण बनाया है। और अब कॉलोनी के लोग धीरे धीरे सब इकट्ठे हो रहे हैं। जैसे ही सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर रावण दहन होगा। ये सारे बच्चों ने मिलकर के रावण बनाया है, इसलिए इन बच्चों को स्पेशल थैंक्स। बहुत सुंदर रावण बनाया है बच्चों ने। अरे क्या कैमरे पे आ सकते हो।